ग्रेजुएशन अगर आपने किया किसी भी से तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सिलेबस से लेकर कितने पद हैं, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको इस वाले पेज पे लेकर आ जाएगा, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो पहले क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, गलती नहीं करना है, ध्यान से चीजों को देखना है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो बस लंबा हो सकता है लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले अपना नाम लिखेंगे, जो भी जानकारी लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखना है, और आपके जो मार्कशीट पे स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पे लिखना है। यहाँ जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे बिहार के डोमिसाइल है तो आप यहाँ यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे, जनरल है, एससी है, एसटी है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका जो भी रिलेवेंट कैटेगरी है वो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज को जनरल है तो जनरल वाले केस में देखिए जाति यहाँ नहीं पूछेगा, और यहाँ पे सीधे पूछेगा विकलांग और डिसेबिलिटी के बारे में। तो जनरल में कोई भी यहाँ पे जो है जाति वगैरह के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं मांग रहा है, ठीक है। आप यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। एससी एसटी से कोई बिलोंग करता है तो एससी एसटी वाले केस में क्या है कि उनको जाति यहाँ बताना होगा, किस जाति से वो बिलोंग करता है। अभी हम आएंगे बीसी बीसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में आएंगे। पहले हम एससी एसटी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप कोई एक जाति चूज की है। अब जाति के बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है वही विकलांगता के बारे में, ये सब के बारे में पूछ रहा है। फिर यहाँ पे आपको जो मोबाइल, ये सब आपको जानकारी भर के आगे बढ़ना है। तो एससी एसटी वाले केस में यह है। बीसी बीसी में क्या है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा। एक कास्ट वाला आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसके अलावा डू यू बिलोंग नॉन क्रिमिलियर। नॉन क्रिमिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन क्रिमिनल वो बिलोंग करते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। तो अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, तभी आपको ओबीसी का यानी बीसी ईबीसी का जो है रिजर्वेशन आपको मिलेगा। देखिए बिहार सरकार पे जब भी कोई बंदा जो है बीसी बीसी से बिलोंग करता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक बीसी में और एक बढ़ जाता है ईबीसी में। वही सेंट्रल लेवल पे बात करें तो वही बिहार का बंदा सेंट्रल लेवल कोई फॉर्म भरता है तो उनको ओबीसी का चुनाव करना होता है, तो वो भी वहाँ पे वही सेम प्रक्रिया होती है। आपको एनसीएल के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको जो क्या करना है फ्रेंड्स, ये बता देना है कि आप एनसीएल से आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो सीधा आप यहाँ पे क्या करेंगे, एनसीएल वाले में यस कर देंगे, बस यहाँ पे डेट्स और यस कर देना है। तो ये बीसी बीसी वाले केस में यहाँ पे आपको पूछा जाता है। ईडब्ल्यूएस के केस में क्या है, जाति वाला ऑप्शन हट जाएगा और यहाँ पे बीसी बीसी वाला डिसेबल हो जाएगा, और बस आपको आगे फॉर्म को भर लेना जो आपको जनरल सबके लिए भरना होता है। तो ये ऑप्शन है। अब मेन इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बंदा जो है बिहार का निवासी नहीं है, जैसे वो यहाँ पे कैटेगरी में जनरल चूज करता है, सॉरी यहाँ पे वो नो चूज करता है कि हम बिहार के निवासी नहीं, फॉर्म भर सकता है, कोई बात नहीं, नो करता है, तो देखिए सीधे उनको कैटेगरी का चुनाव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और उसके बाद ये सब आपको फॉर्म खुल के आ जाएंगे। बस इतना ही अंतर है, समझ गए। तो बीसी ईबीसी एससी एसटी आप समझ गए। तो चलिए अब हम आपको एक फॉर्म भर के बताते हैं। मैं बिहार के निवासी से फॉर्म भर रहा हूँ और बीसी कैटेगरी से मैं यहाँ पे एक फॉर्म भर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्रिमिलियर में हम यहाँ यस करेंगे, और यहाँ पे हम जो है डिसेबिलिटी में नो करते हैं, विकलांग नहीं। अगर विकलांग है तो यस करके अपने विकलांगता के बारे में ये ऑप्शंस को बताएंगे, वरना छोड़ेंगे। सर्विस है डिफेंस में तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे ये भी भूतपूर्व सैनिक नो कर देंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट पूछ रहा है कि आप जो है विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन आपने कार्य किया हुआ इतना के बाद, तो अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद से क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल का नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, तो आप यहाँ यस करेंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे, बस दैट्स ऑल। बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, आपने गवर्नमेंट के लिए कितना बार अटेम्प्ट किया हुआ, 1 बार, 0 बार, मतलब बिहार में आपने सरकारी नौकरी पाने के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितना बार अटेम्प्ट दिया हुआ है। अदर कोई सब एग्जाम हो सकता है। तो पहली बार है तो पहली बार, 0, 4, 5 जो भी ऑप्शन से आप रिलेवेंट लगता है आप बता सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ की यहाँ से चॉइस करनी है। उसके बाद इसके अच्छा कोड को भरना है, और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्या करना है आपको। जिससे फ्रेंड्स आप 7 कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप पे यहाँ पे आपका जो सारा जानकारी सो जाता है कि आपने क्या क्या जानकारी फिलअप किया हुआ है, क्या क्या जानकारी आपने चूज किया हुआ है। एक बार अच्छे से डिटेल में मिला लेना है आपको, ये कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं चूज कर लिया, कहीं कुछ गलती तो जानकारी नहीं दे दिया है। उसके बाद अगर लग रहा है एडिट करने का तो यहाँ से नीचे में आपको एडिट का बटन है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नहीं गलती लग रहा है तो आप यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है ये पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन वाला है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है, और हो जाता है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल या मोबाइल दोनों पे भेज दिया गया है। आप फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिख रहा है इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, फ्यूचर में काम आएगा। तो हम इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तुरंत जो है बिहार एसएससी के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड हमको मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो आप सीधे इस पे क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपका इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये बोला जाता है कि आपको 20 मिनट में सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको फॉर्म को
फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम आपको लिखना है। यहाँ पे आपको जो है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के निवासी है तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगना है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही अपडेट दे दिया था इस चैनल पे, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने वीडियो बना के बताया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST है तो जाति सर्टिफिकेट, NCL से आते हैं तो NCL सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मतलब OBC BC से आते हैं तो NCL सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अब देखिए यहाँ पे उस जानकारी पूछ रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कब आपने बनवाया, वो आपको डेट यहाँ चूज कर लेना है। फिर आपका जो है इशू नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको दे देना है, जो आपके जाति सर्टिफिकेट निवास सर्टिफिकेट पे आपको रहेगा। फिर आपने किसके द्वारा बनवाया, तो यहाँ पे आप देखेंगे CO है, RO है, तो अभी जो प्रेजेंट में बिहार में बन रहा है वो RO वाला होता है, तो आप RO चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमने कैटेगरी BC चूज किया, तो BC में हमने NCL यस किया हुआ, तो हमको यहाँ NCL के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ लिख दिया है BC के लिए NCL सर्टिफिकेट, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। BC के लिए NCL सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना है, SC/ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, और EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको नंबर देना है। तो उसका संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख देंगे अगर आप इस कैटेगरी से, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैंने जो आपको बताया। फिर आपने कब वो बनवाया वो आपको बताना है, और वहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है RO लेवल से बनवाया कि SDM है, बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, आप जो यहाँ से बनवाए उसका आप चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये डिसेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर आप BC हैं तो NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बताया, और SC/ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट, और बाकी बिहार के कोई भी बंदा हो, वो जनरल हो या कोई भी कैटेगरी से आता हो, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे देना ही होगा। अगर वो जनरल है तो यहाँ पे उनको जो है ये आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कैटेगरी का जानकारी डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको निवास की जानकारी देखने को मिलेगा। अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है तो उनको यहाँ पे जो है ये वाला सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा और ये डोमिसाइल वाला सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बस इतना ही अंतर है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको ये सब जानकारी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन से उठाया हुआ है, आपको सीधे नीचे आना है, फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्र सेनानी का आश्रित है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ नेशनलिटी बताना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड है तो यस करेंगे, और आधार कार्ड की संख्या यहाँ पे नंबर उसका दे देना है। इसके अलावा टाइप ऑफ फोटो ID प्रूफ, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा ID प्रूफ आपको देना है, जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार अगेन भी दे सकते हैं आप, तो हम यहाँ पे अगेन आधार भी दे सकते हैं, तो हम आधार संख्या लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पता, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है, जैसे अमोल ऑन फोरहेड, अमोल ऑन लेफ्ट राइट हैंड, तो आपको जो भी लगे अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा पहचान चिन्ह। इसके बाद आपको कभी UPSC स्टेट कमीशन या किसी सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको डिबार्डेड निष्कासित किया गया परीक्षा से, तो आप यस में बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, पत्राचार का पता क्या है आपका, यहाँ विलेज लिखेंगे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम कभी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, आप प्रीव्यू पेज को अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी आपने जानकारी दी वो सब चीज सही है। तो अब आपको यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप आपका जो है पेमेंट जमा करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट का जो है ऑप्शन आ जाएगा, मात्र 100 रुपए ही आवेदन शुल्क लगेगा, भले आप SC/ST हो, अदर स्टेट हो, कोई सा भी आप व्यक्ति हो, आपको 100 रुपए लगेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक कैटेगरी के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क कर दिया गया। BC कैटेगरी का भी देखिए यहाँ पे 100 रुपए ही आवेदन शुल्क है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपए ही मात्र आवेदन शुल्क देना है, पहले वाला नियम खत्म हो चुका। अब यहाँ पे आपको कोई सा भी एक ऑप्शन का चुनाव करना है, भले SBI हो, ICICI, कोई सा भी चुनाव करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ गया है, यहाँ पे आपके पास UPI का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन आप क्या करेंगे, मैं QR कोड भी चूज कर सकता हूँ, QR कोड जनरेट करके पे नाउ पे क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पे QR कोड आ गया, अब यहाँ पे हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट जमा करके और इसका जो है हम पेमेंट जमा कर देंगे। पेमेंट जमा करने के बाद भी आपको आगे का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फाइनल सबमिट, तो भी हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, क्योंकि पेमेंट के बाद का प्रोसेस भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पेमेंट होते ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है पेमेंट सक्सेसफुल का जो है मैसेज भी आ जाता है यहाँ पे आपको, और इस प्रकार से आपका जो है पेमेंट स्लिप भी आता है। आप इस पेमेंट स्लिप को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप में आपको आ जाता है क्वालिफिकेशन की जानकारी फिलअप करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको 10th का जो है सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे आपने पढ़ा हुआ है हिंदी, कैपिटल में ध्यान दीजिएगा लिखना होता है हिंदी, फिर आपने पढ़ा हुआ होगा मैथ लिखेंगे कॉमा देकर, फिर आपने संस्कृत, जो भी आपने विषय पढ़ा सारा विषय का नाम लिख देंगे। यहाँ बोल रहा है इनपुट अल्फाबेट कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे कॉमा नहीं लेना है, तो आपको सिर्फ ऐसे लिख देना हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, जो भी है इस तरह से आप लिख देंगे। फिर बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर आपको कितना मार्क्स
का था टोटल, तो कितना आपको प्राप्त हुआ ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। जिनका मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है, मान लीजिए कोई सा पॉइंट वाला है, सीजीपीए वाला है, तो उनको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, मतलब मार्क्स में, और उसके बाद ही उनको यहाँ पे जानकारी लिखना होगा कि यहाँ पे सीजीपीए ये सब देने का ऑप्शन नहीं है। तो पहले आप मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए अपने मार्क्स को, और उसके बाद यहाँ पे आपको भर देना है। फिर यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर का सीरियल नंबर लिख दे दीजिए या मार्कशीट का नंबर दे दीजिए, यानी प्रमाण पत्र की संख्या, अंक पत्र की संख्या, कोई सा भी आप दे सकते हैं। आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट से फॉर्म भर रहे हैं तो मार्कशीट के ऊपर में सीरियल नंबर होता है सबसे कॉर्नर पे, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है कब वो जारी हुआ मार्कशीट, आप यहाँ से डेट जो है चूज करके दे सकते हैं। आप चाहे तो सर्टिफिकेट का भी जानकारी यहाँ से आप जो है दे सकते हैं। सर्टिफिकेट वाला जो आपके पास ऑप्शन है, सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, उसके ऊपर जो जानकारी लिखा हुआ है उसकी संख्या भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी जो भी दीजिए सही से दीजिए, साफ सुथरा दीजिए, ताकि डीवी में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद 12th की जानकारी बताना है, बोर्ड का नाम, उसी तरह से सब्जेक्ट का नाम, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स। इसके बाद उसी तरह से मार्कशीट की जानकारी दीजिए या सर्टिफिकेट की जानकारी दीजिए, कोई सा भी जानकारी आप देंगे, और कब वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट जारी है उसका डेट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको देना है ग्रेजुएशन की जानकारी, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट का नाम, फिर यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, और यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक शो कर देगा। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर या सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर कोई सा भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट या मार्कशीट का इशू डेट आप कोई सा भी आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे, अब यहाँ पे फिर से आपको दिखाएगा प्रीव्यू, आप चेक करिए कि यहाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती है तो आप एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट वाला जो साफ सुथरा फोटो बढ़िया हो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और देखिए 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, 1 महीने ज्यादा ओल्ड का फोटोग्राफ आपके पास नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। बहुत सारे लोग 6-6 महीना 2-2 साल का पुराना फोटो अपलोड करते हैं, जब डीवी होता है तो उसमें आपका फोटो मैच ही नहीं करता है, क्योंकि चेहरा 2-3 साल बाद बदल जाता है, बेसिक सी आप सबको पता होना चाहिए। तो आपको लेटेस्ट 1 महीना का ओल्ड हाल ही का फोटो खींचा होना चाहिए और 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। इसके साथ सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि आपका हिंदी सिग्नेचर अलग है, अंग्रेजी सिग्नेचर अलग है। तो 10 से 20 केबी का बीच आपको जो है इंग्लिश सिग्नेचर और 10 से 20 केबी के बीच हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जैसे भी आप सिग्नेचर करते हो वैसे आप करके आसानी से यहाँ पे अपलोड करेंगे। और केबी रिसाइज करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे साइज में दिक्कत हो रही है, गूगल में जाना है। देखिए हर जो है मतलब सॉल्यूशन का यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गूगल होता है। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे केबी रिसाइज, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। मैं जनरली यही वाला वेबसाइट यूज करता हूँ जो काफी बढ़िया है। हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे हम जो भी इमेज रिसाइज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक चूज करके दिखाते हैं, जिसे मेरा फोटो है 292 केबी का है, हम इसको रिसाइज करना चाहते हैं जो कि है 30 केबी का, तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। अब रिड्यूस पे क्लिक करेंगे 30 केबी लिख के, तो वो देखिए क्या करेगा, रिड्यूस करना शुरू कर दिया। ये देखिए, इसको देखिए 29 केबी में कर दिया। हम इसको डाउनलोड करके और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूज करके अपलोड कर लेंगे। ये देखिए आ गया, ये आ गया, हम इसको चूज करके अपलोड कर लेंगे। तो आप आसानी से इसको रिसाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्सल भी नहीं कटा हुआ, कितना साफ सुथरा इमेज दिख रहा है। तो आप इसी तरह से जो है अपना फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ 10 से 20 केबी बोल रहा है, तो आप 15 केबी में रिसाइज कर लीजिए, 18 केबी में रिसाइज कर लीजिए और उसको आप अपलोड कर लीजिए। अब देखिए मैंने फोटो सिग्नेचर चूज कर लिया, जैसे मैं अपलोड मतलब सबमिट करने गया तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। ये एरर आपके साथ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया, आपको दिखाने की कोशिश किया। बोल रहा है मस्ट बी जेपीजी फाइल। अब इसका भी समाधान गूगल ही करेगा। आपको क्या करना है, उस फोटो को जेपीजी में कन्वर्ट कर देना है। आप लिखेंगे जेपीईजी टू जेपीजी, आपको ये वाला वेबसाइट मिल गया। कोई सा भी आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी फाइल को जो हमने अभी यहाँ पे अपलोड किया, डाउनलोड में जाएंगे और ये देखिए ये जेपीईजी में है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का, जेपीईजी, और मांग किस में रहा है, जेपीजी में मांग रहा है। हम इसको चूज किए और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेपीजी चूज करके कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए कन्वर्ट हो गया। डाउनलोड पे क्लिक करके फिर से हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अब हम दोबारा से जब यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे इसको, तो ये देखिए जेपीजी वाला हम क्या करेंगे, जेपीजी वाला चूज करके अपलोड करेंगे। क्लियर फोटो आएगा। अगर आपका वेबकैम साफ सुथरा है तो आप कर सकते हैं। जैसे मेरा वेबकैम साफ सुथरा है, कितना अच्छा फोटो खींच रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल बैकग्राउंड में जाएंगे, किसी भी सिंगल बैकग्राउंड में आप जा सकते हैं। ये नहीं कि खूब लाल वाला बैकग्राउंड में चले गए आप या है ब्लैक वाला, ऐसा नहीं। एक सादा, जैसे ये मेरा सादा टाइप का है, तो ऐसे बैकग्राउंड में हम जाएंगे और यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। कैमरा पे आई कांटेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे, हमारा ये लाइव सबमिट हो जाएगा। लाइव फोटो हमारा ये देखिए आ गया। हम चाहे तो री अपलोड कर सकते हैं, अगर लग रहा है कोई गड़बड़ अपलोड हो गया तो हम री अपलोड कर सकते हैं। अब इसको डिक्लेयर करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब हमारा फॉर्म देखिए इस प्रकार से फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये देखिए नीचे में ऑप्शन है प्रिंट आउट का,
प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, हम इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेंगे, पेमेंट का भी प्रिंट निकाल लेंगे और उसको से लास्ट में हम यहाँ पे लॉग आउट कर लेंगे। और ध्यान रखिए आईडी पासवर्ड ये जरूर संभाल के रखना है, एडमिट कार्ड आएगा यही आईडी पासवर्ड आपका काम करेगा, तो इसको संभाल करके रखना है, ध्यान रखना है, वरना आगे चल के दिक्कत भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम जो है परिचारी का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये आईडी पासवर्ड भूल जाइए, ये आईडी सिर्फ सीजीएल के लिए है, सीजीएल ही 4 में ही काम करेगा। अब आपको परिचारी का जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त से, तो उसमें क्या है कि आपको जो है नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, नया सारा चीज करना होगा, ठीक है ना। तो ये सीजीएल लिख के आप जो है इस आईडी पासवर्ड को रख लीजिए, सीजीएल 4 लिख के, ठीक है। और जब यहाँ पे